राजनीति में और मोहब्बत में दोनों में बड़ा फर्क है। परिवार राजनीति हो सकता है लेकिन दिल। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान से। खाती आइल बानी कि एगो रिलेशन भी बा राजीव भैया से हमार, और हम आवत जात रहब खाली वो लोग के आशीर्वाद लेवे खातिर। और राजीव भैया के जो सपना बा वो सबके सपना जइया बन जाई तो हमनी के सपना साकार हो जाए। और यहाँ लोग जो खेती के औले बानी। सबसे पहले तो इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छूता हूँ। और देखिए यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं अपने भाई के पास आया हूँ, इंसान का ही है। लेकिन उनकी मोहब्बत भी राजनीति हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए जो दिल से जुड़ा होता है और जो दिल का अच्छा आदमी होता है उसके लिए नेता बनना और अभिनेता बनना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं राजीव जी दिल के बड़े अच्छे हैं, तो इनके लिए कुछ भी बनना पॉसिबल है। क्योंकि इंसान दिल से अगर कुछ करता है तो शायद बड़ा खूबसूरत होता है, क्योंकि दिल ही है क्योंकि अच्छे डिसीजन लेता है। तो इनको हर जगह से तो ईश्वर ने दिया ही है, इनको कमी किस चीज़ की है। तो इनके मन में अगर जनता के प्रति श्रद्धा है तो मेरा शुभकामना है अपने बड़े भाई के साथ कि ये शुभकामना इसलिए दे रहा हूँ कि एक अच्छे इंसान को अगर यहाँ की जनता चुनेगी तो शायद अगर ये अपने, और जो आदमी खुद का विकास नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और के लिए विकास कर पाएगा। तो राजीव महाराजगंज से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी। तो मेरी अपने बड़े भाई के लिए शुभकामना है कि इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाए यहाँ की जनता, और प्यार से बनाए। यहाँ लड़ाई झगड़े की बात तो है नहीं, यहाँ तो मोहब्बत की बात मोहब्बत से पहुँचनी चाहिए हर आदमी के अंदर। और वो गुण इनके अंदर है जो इनका एक बार अगर कोई इनसे मिले तो इनका हो के रह जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो गुण है कि, और जनता सेवा भाव जो होता है, जल कल्याण की जो भाव होती है, वो हमेशा इंसान के अंदर होना चाहिए, चाहे जो भी हो इंसान। और अपने दायित्व को अगर लगता है कि मेरा दायित्व अपने क्षेत्र के लिए बड़ा हो सकता है तो मुझे लगता है कि उस इंसान को दायित्व करना चाहिए। आप खुद भी सुपरस्टार हैं, भोजपुरी फिल्म के कई बड़े स्टार मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी राजनीति में ऊंची मुकाम तक जा चुके हैं। तो क्या अगला चेहरा आपका हो सकता है? देखिए बात ऐसा है कि मेरा व्यक्तिगत जो अपना विचारधारा है, सेवा हम नेता बन के भी कर सकते हैं और सेवा नेता ना बन के भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में सेवा भाव है तो मेरा भी कुछ इरादा ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि अब बड़े भाई हमारे राजीव जी हैं तो ये लोग सेवा कर ही रहे हैं, तो मुझे भी ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर ऐसा समय आएगा तो आप लोग को खुद ही नज़र आएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। बट अभी कोई इरादा इसलिए नहीं है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ, और आज मैं बोल रहा हूँ तो पूरी दुनिया सुन रही है, कल दुनिया बोलेगी तो मुझे सुनना पड़ेगा। तो जब तक मेरी दुनिया सुन रही है तब तक मैं उनके दिल की बात सुनकर और उनके विचारधारा में रहूँ और उनका मनोरंजन का साधन बनूँ। और मुझे अभी लंबा काम करना है। तो बाकी बड़े भाई लोग काम कर ही रहे हैं, नेता बन के अपने जीवन को चला ही रहे हैं, लोगों के भलाई के लिए हर जगह सोच ही रहे हैं। तो ये लोगों के विकास के लिए सोच रहे हैं, मैं लोगों के मनोरंजन के लिए सोच रहा हूँ। और जब ज़रूरत पड़ती है, जब लोगों को कष्ट होता है, तो उस विकास भाव में मैं भी आ जाता हूँ, उस विचारधारा में मैं भी आ जाता हूँ कि लोगों ने मुझे प्यार देकर इतना बड़ा किया है, लोगों के सम्मान में मैं हूँ, मैं प्यार में हूँ, उनके आशीर्वाद में हूँ। तो मैं जो भी करूँगा मुझे लगता है कि मैं अपने जनता के लिए करूँ। सुशांत सिंह की मौत हुई उसके बाद सलमान खान के सहित कई लोगों के FIR दर्ज हुए हैं, आप भी बिग बॉस में जा चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए अभी CBI जाँच चल रही है, और CBI जांच के बाद मुझे लगता है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा नहीं फांसी दे देनी चाहिए। क्योंकि देखिए वो भी किसी के बेटा थे और हमारे बिहार के लाल थे। बिहार के लाल होने के अलावा एक ऐसे अभिनेता थे और ऐसे ऊर्जवान इंसान थे वो कि मुझे लगता है कि अपने दम पे उन्होंने अपने मुकाम को पाया, और परिवारवाद नहीं है वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी मेहनत और लोगों का मोहब्बत उनको मिला और वो वहाँ तक पहुँच गया और हमारे बिहार के नाम को उन्होंने बड़ा किया। तो मुझे लगता है कि अगर कोई दोषी अगर मिलता है तो उसे सजा। परिवारवाद की जो बात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है, भोजपुरी में भी उस तरह का कोई ट्रेड देखने को नहीं मिलता है। तो क्या
लकी मानते हैं भोजपुरी फिल्मों को इस तरह का परिवार? नहीं, मेरे कहने का मतलब कि मैं परिवारवाद का विरोधी नहीं हूँ सर। अगर आपके अंदर क्षमता है, मेरे बेटे में अगर वो काबिलियत है, अगर वो उतना मेहनत कर सकता है, अपने काम से लोगों को अपना बना सकता है, तो उसको बिल्कुल बनने का हक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए और उस जगह पे किसी और को लाना चाहिए जो उस काबिल है, जो उस लायक है। मेरे साथ रहने वाले मेरे एक भी भाई नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में अपना काम करते हैं। जनता में एक और चर्चा है, इस बार खेसारी लाल यादव राजद का आरजेडी का स्टार प्रचारक बनेंगे। अभी तो समय बताएगा, ऐसी सूचना मेरे पास मिली नहीं है, बट मेरी जहाँ व्यक्तिगत रिलेशन है वहाँ तो मैं जाता हूँ। वो किसी पार्टी के तहत नहीं, वो मेरा अपना पर्सनल रिलेशन है। जैसे राजीव भैया से मेरा अपना पर्सनल रिलेशन है, तो इनको अगर लगेगा कि कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत है, एक छोटे भाई के नाते मैं इनका जितना हेल्प कर सकता हूँ कोशिश करूँगा। जब आरजेडी के स्टार प्रचारक बनेंगे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अभी तक मेरे पास कोई सूचना ही नहीं है कि दुनिया क्या बोलती है नहीं बोलती है, बट वो परिवार का हिस्सा हूँ मैं। और जहाँ तक बात है, अगर भलाई के लिए अगर कोई भी मेरा परिवार खड़ा होता है तो मैं उस परिवार के साथ हूँ, वो मेरा अपना परिवार हो जाता है। भोजपुरी फिल्मों के विकास के लिए और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए खेसारी लाल यादव जी द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हमारे हाथ में अच्छी सिनेमा बनाना है। हम अच्छा सिनेमा दे सकते हैं दुनिया के लिए। अगर मैं एक राजमिस्त्री हूँ तो मैं घर ही बना सकता हूँ सर, लेकिन आप मुझे ज़मीन देंगे तभी बना पाऊँगा। मेरा मानना वहाँ है। तो जो दायित्व कर जो नेतृत्व कर रहा है हमारे बिहार का माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको ज़्यादा विचार करना चाहिए हमारे रोज़गार पे, क्योंकि एक फिल्म सिटी से कम 10 से 12 लाख लोगों का घर चलेगा। तो अगर बन जाता है तो एक बढ़िया स्रोत हो जाएगा। ट्रेवलिंग खर्चा से लेकर हर जगह कहीं ना कहीं होटल बिजी हो जाएंगे, लोग काम करने लगेंगे। तो ये नीतीश जी को सोचने का ज़्यादा विशेष है, क्योंकि मैं एक अच्छी सिनेमा ही बना सकता हूँ। मेरे बस में वही है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं राजनेता नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे नेतागण अगर सोचेंगे कि हाँ बिहार में विकास हो, बिहार में फिल्म सिटी आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो भलाई के लिए होगा। और यहाँ रह के आज खेसारी कोई भी प्रॉपर्टी आपके बारे में काफ़ी तारीफ भी की है, लोगों से अपील भी की है, किस चीज़ को लेकर? खेसारी लाल यादव मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मित्रता के नाते लॉकडाउन में वो 15-20 दिन से अपने क्षेत्र में गांव में थे। उस संदर्भ में वो हमको फ़ोन किए कि भैया कहाँ पर हैं। हम कहे कि बताए कि हम अपने घर पर हैं। तो आते हैं, चाय पिलाइए हमको। बेशक आप आइएगा, चाय ज़रूर पिलाएंगे। उस संदर्भ में आए। इसके पहले हम लोगों की पटना में मीटिंग हुई थी, उसमें चर्चा हुआ था, राजनीतिक चर्चा। उसमें उनको इस चीज़ का एहसास था कि सामाजिक कार्य करते हैं पहले से। इसके एवज में बोले थे चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़िए भैया। आज उन्होंने काफ़ी लोगों से अपील भी की है कि राजनीति जी के नाम पे आप लगातार बोलते थे। कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी? वो व्यक्तिगत ऐसा रिलेशन है कि उसके चलते उन्होंने ये अपील की है। इसमें कोई ये नहीं है, व्यक्तिगत रिलेशन के चलते तो भरोसा है हम पे। और जनता, महाराज जनता को भी हम पे भरोसा है। महाराज की जनता को इच्छा है हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इस बार का जो विधानसभा चुनाव है आप लड़ेंगे महाराजगंज से? बेशक लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे? पार्टी टिकट देगी, प्रस्तावना दी है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी पार्टी है? अब ये चीज़ अब आपसे शेयर करने लायक नहीं है। पार्टी संभावना दी है कि टिकट देंगे। यानी आपको पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। कौन से विधानसभा से चुनाव? महाराजगंज के रहने वाले, महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। ठीक।